जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरति में पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसी परंपराएं चली आ रही है और जिसके पीछे तात्विक और वैज्ञानिक दोनों रहस्य छिपे हैं। तो भारतीय संस्कृति में दीप जलाने यानी कि ज्योत जलाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि दीपक के बगैर हर शुभ कार्य अधूरा माना जाता है, हर पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर हम ज्योतिष की माने तो एक दीपक कैसे आपका दुख दैत्यता समाप्त कर जीवन में सौभाग्य बढ़ सकता है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक दीपक में कौन सी बत्ती जलानी चाहिए, गोल या लंबी? अगर गोल जलाएं तो कौन से देवी देवता को प्रसन्न करने, लंबी जलाएं तो किनको प्रसन्न करने, और भूल कर भी गोल बत्ती कब न जलाएं, वरना जीवन में लक्ष्मी टिकेगी ही नहीं, घर आई लक्ष्मी लौट जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं विस्तार से। देखिए, दीपक आपके घर के जीवन के दुख को, दुर्भाग्य को समाप्त कर सकता है। तो सुबह शाम होने वाली पूजा में आप दोनों ही समय दीपक जलाते होंगे। तो ऐसे में शास्त्र कहता है कि दीपक की लौ किस दिशा में हो, इसका विशेष नियम है, क्योंकि पंच तत्व में दीपक को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और दीपक जलाकर हम किसी भी काम में अग्नि को साक्षी बना लेते हैं। पूजा भी करते हैं तो अग्नि को साक्षी बनाकर फिर पूजा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो कृतिका नक्षत्र है उसको अग्नि का प्रतीक माना गया है और कृतिका नक्षत्र के देवता सूर्य हैं और इनके राशि के स्वामी शुक्र हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्रों में यह तीसरा नक्षत्र अग्निपुंज अर्थात दीपक है। यानी जो कृतिका नक्षत्र है वो दीपक है और अग्नि को त्रिमुखी कहा गया है। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, पहला सूर्य दाहिना नेत्र, और जो बाएं साइड का नेत्र है वो चंद्रमा है, और जो तीसरा नेत्र है वो अग्नि है। तो मान्यता है कि शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने हेतु खुद को महादीपम के रूप में परिवर्तित कर लिया था। अग्नि को त्रिमुखी और शिव स्वरूपा कहा गया है। इसी कारण शास्त्रों में शिवलिंग के सामने तेल के 3 दीपक जलाकर प्रार्थना करने का विधान है। जब आप कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए शिव जी के पास जाएं तो तेल के 3 दिया जलाएं और तीनों ही दीपक, आप कोई भी तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल का जला सकते हैं। इस दीपक में गोल बाती रखिएगा, क्योंकि शिव के सामने गोल बाती का दिया जलाएं तो सर्वोत्तम होता है, जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दीपक में एक लौंग जरूर डाल दीजिएगा अगर कोई विशेष मनोकामना हो। तो 3 दीपक त्रिलोक, त्रिदेव, त्रिदेवी, त्रिभुवन और त्रिगुणकारी कहे गए हैं। शिवलिंग के निमित्त दीपक जलाने से सर्वाधिक फल मिलता है, दूर होते हैं दुख दरिद्रता और दुर्भाग्य। तो ये तो थी दीपक की महिमा। तो उसके पहले हम आगे बढ़ें तो आप जैसे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमने कहा कि कृतिका नक्षत्र को दीपक से तुलना किया गया है या वो दीपक अग्नि है। तो ऐसे में हर राशि के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार भी आप दीपक जला सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपका मेष राशि है तो आप शिवलिंग के पास चमेली के तेल का दिया जलाएं, और वृषभ राशि है तो गाय के घी में गुलाब का इत्र थोड़ा सा मिलाकर दीपक जलाएं। अगर आपकी राशि मिथुन है तो कांसे के दिए में गाय का घी डालकर दीपक जलाएं। कर्क राशि है आपकी तो गाय के घी में चंदन का इत्र डालकर दीपक जलाएं। अगर सिंह राशि है तो ताड़ के तेल का दिया जलाएं शिवलिंग के पास। और अगर कन्या राशि है तो शिवलिंग के पास गाय के घी में मेहंदी 1 चुटकी मिलाकर दीपक जलाएं। और अगर आपकी राशि तुला है तो शिवलिंग के सामने नारियल के तेल का दिया जलाएं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो गाय के घी में सिंदूर डालकर दीपक जलाएं। सिंदूर ज़्यादा नहीं डालना, एकदम थोड़ा सा नाम का। आप कुमकुम भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी राशि धनु है तो सूर्यमुखी के तेल का दिया जलाएं शिवलिंग के सामने। अगर आपकी राशि मकर है तो आप तिल के तेल का दिया जलाएं शिवलिंग के सामने। और अगर कुंभ राशि है तो सरसों के तेल का दिया जलाएं शिव जी के सामने। और मीन राशि है तो गाय के घी में केसर डालकर दिया जलाएं। सारी मनोकामना इस तरह से दीपक जलाने से
पूरी हो जाती है। तो चलिए अब हम असली मुद्दे पे आते हैं। हमने जो आपसे वादा किया है कि गोल बत्ती कब भूलकर भी नहीं जलाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप दिया जलाते हैं भगवान को प्रसन्न करने, तो जब आप भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव की पूजा करते हैं तो गोल बत्ती बनाइए। आपकी जो जिस भी आप मनोकामना के लिए पूजा कर रहे हैं वो मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप गोल बत्ती डाल सकते हैं और आप इसमें लौंग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप माता की पूजा करते हैं, जैसे माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, माँ काली हैं, तो आप जो देवी की पूजा है ना, इसमें लंबी बत्ती लगाई जाती है। जैसे आप लाल धागे की बत्ती लगा सकते हैं, लंबी बत्ती में रुई की भी बत्ती लगा सकते हैं। तो लेकिन सिंगल बत्ती रुई की मत लीजिएगा, लंबी बत्ती में 2 बत्ती एक साथ करके उसको मोड़कर फिर जलाइए। एक बत्ती नहीं जलाना चाहिए। गोल बत्ती में दोष नहीं है, लेकिन लंबी बत्ती में। अब देखिए, अगर आप पितरों की पूजा करते हैं और लंबी बाती आप लगाते हैं, अब पितरों की पूजा कौन करता है? अब आप यही सोचेंगे, जब आप अपने घर में जहाँ पर पानी का स्थान है, पीने का पानी, या कुआं के पास, या फिर आप मुख्य दरवाजे के बाहर दिया लगाते हैं, तो ये पितरों के लिए होता है। जब आप पीपल के नीचे दिया जलाते हैं तो ये भी पितरों के लिए होता है। तो जब आप पितर देवों के निमित्त दिया जलाइएगा तो इसमें लंबी बत्ती लगाइएगा, गोल बत्ती मत लगाइएगा। गोल बत्ती सिर्फ शिवजी भगवान विष्णु यानी देवों की पूजा में गोल बत्ती यूज होता है। लेकिन जब आप पितृ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो लंबी बत्ती लगाइए। अगर आप गोल बत्ती लगा दीजिएगा तो लक्ष्मी नहीं टिकेगी, उल्टे पैर वापस चली जाएगी। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो लंबी बत्ती देवी की पूजा में यूज होती है और पितरों की पूजा में आप लंबी बत्ती ही लगानी है। गोल बत्ती लगाएंगे तो लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेगी, लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। इसलिए आपको ये प्रयास करते रहना है कि आपको गोल बत्ती पितर देवों की पूजा में नहीं लगाना, वरना पैसे पानी हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य कि आप कमाएंगे तो 100% पर खर्च भी 200 रुपया होगा। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आप नियमित रूप से जब शिवलिंग के पास आप जाते हैं, अभी तो दिया बाती कर ही रहे होंगे, तो आप कोशिश करना है आपको कि गोल ही बत्ती का दिया जलाए तो मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। सिर्फ इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट आएगा ही नहीं। अब देखिए, दूसरी बात, भगवान, कई बार होता है कि आप चाहते हैं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, तो आप जब भगवान की पूजा करें तब उसमें लौंग डालें, यानी कि देवी की पूजा में, देवताओं की पूजा में। लेकिन जब पितृदेवों के निमित्त आप दिया जलाएंगे तो उसमें काला तिल डाल दीजिएगा, काली उड़द डाल दीजिएगा। कोशिश करें तिल डालने के, ज़्यादा नहीं, 1-2 दाने। इसी से पितृदेव संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शाम में उनके निमित्त दिया जलाने से ना उनके रास्ते में रोशनी होती है, उनके कष्ट कम होते हैं। इसलिए जरूर करना चाहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हम फिर